एमसीयू ने पिछले 12 सालों में हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स दिखाए हैं और आज इस लिस्ट में हम देखेंगे कि एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है। नंबर 10, कैप्टन मार्वल। कैरल डेनवर्स को पावर मिलती है स्पेस स्टोन से, जो कि उसे देती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी। साथ ही वो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से उड़ सकती है और इस सब के अलावा वो एनर्जी एब्जॉर्ब और प्रोजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन जब बात आती है मैजिक की तो कैरल थोड़ा सा वीक हो सकती है। नंबर 9, स्कारलेट विच। तो जब मैंने टॉप 10 सुपर हीरोज़ की लिस्ट बनाई थी तब मैंने कैप्टन मार्वल को वांडा से ऊपर रखा था, लेकिन अब जब खुद केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि स्कारलेट विच ही मोस्ट पावरफुल एवेंजर है तो अब वक्त है पोजीशन स्वैप करने का। वांडा मैटर और माइंड मैनिपुलेशन के साथ साथ टेलीकाइनेसिस जानती है, साथ ही वो एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकती है। इस सब के अलावा हमने उसे इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है, साथ ही उसने थैनोस का आर्मर और उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ दी थी। नंबर 8, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो एंड गेम में हमें एंशिएंट वन ने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे बेस्ट सॉर्सरर सुप्रीम है और हमने उन्हें कई बार अपने मैजिक से ये प्रूव करते हुए भी देखा है। वो पोर्टल की मदद से कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं भी मिरर डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उनका मेन पावर सोर्स है टाइम स्टोन, जिसके होते हुए उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। नंबर 7, हेला। तो जब हमने हेला को पहली बार देखा था तब वो एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट को एक हाथ से तोड़ चुकी थी। हेला ओडिन की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल चाइल्ड है। उसकी पावर एसगार्ड में रहने से बढ़ती है, जिसका मतलब अगर रैग्नारॉक में एसगार्ड डिस्ट्रॉय ना हुआ होता तो उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं थी। नंबर 6, थॉर। तो रैग्नारॉक में अपना फुल पोटेंशियल दिखाने के बाद हमें इन्फिनिटी वॉर में थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर लेते हुए दिखा, जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बताता है। साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद उसकी गॉड ऑफ थंडर वाली पावर्स डबल हो जाती है। प्लस हम जानते हैं कि थॉर अपने प्राइम में थैनोस को कभी भी मार सकता है। नंबर 5, ईगो द लिविंग प्लैनेट। तो हमने ईगो को उस लेवल पे मैटर मैनिपुलेट करते देखा है जो कि एमसीयू का कोई और बीइंग नहीं कर सकता। सेलेस्टियल पीटर क्विल के साथ कनेक्ट होने पे वो इतनी पावर जनरेट कर सकता है जो कि पूरे गैलेक्सी को उसके मैटर से कवर कर सकती है। नंबर 4, सर्टर। एटर्नल फ्लेम के साथ कनेक्ट होने के बाद सर्टर पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमने उसे रैग्नारॉक लाते हुए देखा, जो करने से उसे हेला भी नहीं रोक पाई। नंबर 3, ओडिन। ओडिन ने अकेले ही सर्टर और हेला को हराया हुआ है। उनके पास ओडिन फोर्स है जिसकी मदद से उन्होंने 9 रेल्म्स को कॉन्कर किया था। साथ में उनकी वोल्ट में ऐसे वेपन्स है जो हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। वो इतने पावरफुल थे कि थैनोस ने भी उनके जाने के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना शुरू किए। नंबर 2, थैनोस। तो इन्फिनिटी गाउंटलेट मिलने के बाद थैनोस कुछ भी कर सकता है। हमने थैनोस को गाउंटलेट की मदद से टेलीपोर्ट और टाइम और रियलिटी को कंट्रोल करते हुए भी देखा है। साथ ही वो पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को जब चाहे ख़त्म कर सकता है, यानी कि गाउंटलेट मिलने के बाद उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसे गाउंटलेट यूज़ करने के लिए स्नैप करना पड़ता है, जिससे कि उसे रोका जा सकता है। नंबर 1, डोरमामू। डोरमामू डार्क डायमेंशंस का रूलर है जो कि दूसरे डायमेंशंस को कंज्यूम करता है। साथ ही उसके डायमेंशन के अंदर उसके आसपास जाना भी मुश्किल है। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा कि कैसे उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को हज़ारों बार मारा, लेकिन फिर भी वो उसे एक भी बार छू नहीं पाए। तो अगर आप हमारी लिस्ट से अग्री करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि हमने किसी कैरेक्टर को मिस कर दिया तो भी हमें ज़रूर बताएं।